जब पेड़ ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोया, ये देखकर सहाबा की आंखें नम हो गईं। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आपका दिल रो पड़ेगा। ये कहानी है उस पेड़ की जिसने इंसानों की तरह महसूस किया, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोया। हाँ, एक पेड़ जो जिंदा था और जिसे नबी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। ये वाकया हदीसों में दर्ज है और इसे कई सहाबा ने अपनी आंखों से देखा था। मदीना मुनव्वरा में उस वक्त मस्जिद नबवी नई नई बनी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जुमे का खुतबा देते तो एक पुराना खजूर का तना था जिसके सहारे आप खड़े होकर लोगों से बात करते थे। वो तना आपका साथी बन गया था। हर जुमा आपको वहीं देखा करता था। वो लकड़ी का टुकड़ा, मगर उसमें भी एक जज्बा था। वो अल्लाह के नबी को पहचानता था। एक दिन सहाबा ने सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होने में तकलीफ होती है, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा मिंबर यानी लकड़ी का मंच बना दिया। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए आए तो पुराने पेड़ के तने के पास न जाकर नए मिंबर पर जाकर खड़े हो गए। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए मिंबर पर खड़े हुए, मस्जिद में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। लोग हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। आवाज पेड़ के तने की तरफ से आ रही थी। वो पुराना पेड़ का तना जो हर जुमे आपको देखता था, अब जोर जोर से रो रहा था। उसका रोना किसी बच्चे की तरह था, दर्द से भरा हुआ। सहाबा की आंखें नम हो गईं। कभी उन्होंने ऐसा मंजर नहीं देखा था, एक पेड़ जो इंसान की तरह रो रहा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और पेड़ के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ उस पेड़ पर रखा और फरमाया, शांत हो जा, तू क्यों रो रहा है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे प्यार से सीने से लगा लिया। सारी मस्जिद में सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। फिर धीरे धीरे वो थम गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पेड़ इसलिए रो रहा था क्योंकि ये मुझे हर जुमे देखता था। अब जब मैंने नया मिंबर बना लिया तो ये मुझे देखने से महरूम हो गया, इसलिए इसे जुदाई का गम है। सहाबा हैरान थे, एक पेड़ जो नबी से मोहब्बत करता है वो कैसे रो सकता है? मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखा दिया कि अल्लाह जिस चीज को चाहे उसमें एहसास डाल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि इस पेड़ को मस्जिद में दफन कर दो। सहाबा ने बड़े एहतराम से उस पेड़ को जमीन में रख दिया और आज भी उस जगह का जिक्र किताबों में आता है जहां वो पेड़ था जिसने नबी की जुदाई में आंसू बहाए थे। दोस्तों, सोचो, जब एक पेड़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी कि वो उनकी जुदाई बर्दाश्त न कर सका, तो हमें जो इंसान हैं, हमें कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। अगर एक पेड़ की आंखें नम हो सकती हैं तो हमारे दिल कैसे सख्त रह सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि तमाम मखलूकात यानी हर जिंदा चीज के रहमत थे। वो रहमतुल लिल आलमीन थे, सारे जहानों के लिए रहमत। या अल्लाह, हमें भी वो मोहब्बत अता फरमा जो उस पेड़ के दिल में थी। हमें भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर चलने की तौफीक दे, आमीन। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और करामात। आइए दोस्तों, अब सुनिए एक और सच्ची कहानी, एक ऐसी कहानी जहां एक पेड़ नहीं बल्कि एक पत्थर भी बोल पड़ा। जी हां, पत्थर का सलाम। ये देखकर पूरे मक्का के लोग हैरान हो गए। मक्का का शहर उस वक्त अपनी खूबसूरती और शोरगुल के लिए मशहूर था, लेकिन दिलों में अंधेरा पसरा हुआ था। हर गली, हर बाजार, हर दरवाजे के पीछे बुत मूर्तियां रखी थीं। लोग लकड़ी, पत्थर, मिट्टी की मूर्तों को सजाते और उनसे दुआएं मांगते थे। कोई बारिश की दुआ मांगता, कोई औलाद की, कोई माल की बरकत की। मगर उस शहर में एक शख्स ऐसा था जो इन सब से अलग था। वो था मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बचपन से ही सोचते थे, क्या ये पत्थर जो खुद हिल नहीं सकते हमें कैसे सुनेंगे? आप अक्सर अकेले बैठकर अल्लाह की याद में डूब जाते। पहाड़ों के सन्नाटे में आपको सुकून मिलता था। हिरा की गुफा आपके दिल का ठिकाना बन गई थी। वहीं से नबूवत, पैगंबरी की रोशनी उतरी। लेकिन यह कहानी उस समय की है जब अभी वहदी पहला पैगाम नहीं उतरा था। आप एक सच्चे, अमीन और शफीकत इंसान के तौर पर मक्का में मशहूर थे। लोग आपको अल अमीन कहते थे, यानी भरोसेमंद। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास से गुजर रहे थे। शहर की हवा में बुतों की पूजा का धुआं था, लेकिन आपकी नजरें आसमान की तरफ थीं। आपके दिल में सिर्फ एक सवाल था, ऐ मेरे रब, सच्चाई कहां है? उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जो इंसानी समझ से परे था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे, एक छोटा सा पत्थर जो रास्ते के किनारे पड़ा था हल्का सा हिला और फिर एक साफ प्यारी इंसानी आवाज आई,
अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। आपने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, अस्सलामु अलैक या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके दिल में एक अजीब सुकून उतर आया। वो आवाज सीधे आपके दिल को छू गई। आप समझ गए यह कोई आम आवाज नहीं थी, यह अल्लाह का पैगाम था जो एक पत्थर की जुबान से निकल रहा था। सालों बाद जब नबूवत मिल चुकी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मक्का की एक घाटी से गुजरता था और वहां एक पत्थर था जो मुझ पर सलाम भेजता था। आज भी मैं उसे पहचानता हूं। उस वक्त मक्का के लोगों के लिए यह बात नामुमकिन थी। वे समझ नहीं पाते थे कि कोई पत्थर बोल भी सकता है। लेकिन यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ, कई बार जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरते, वह पत्थर हिलता और सलाम करता। कभी अस्सलामु अलैक या हबीब अल्लाह कहता, कभी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर झुक जाता। वो पत्थर जो सैकड़ों सालों से वहीं पड़ा था, अब जिंदा हो गया था, क्योंकि उसे नबी की पहचान मिल गई थी। कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ दोस्तों के साथ चलते और वो उनसे कहते, क्या तुम सुनते हो, ये पत्थर मुझे सलाम कर रहा है। सहाबा खामोश रह जाते, क्योंकि जो चीज इंसान को दिखाई नहीं देती वो रूहानी आंखों से दिखती है। वक्त बीतता गया, मगर उस पत्थर का सलाम आपकी नबूवत का एक जिंदा सबूत बन गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़कर मदीना की हिजरत की, तो कहा जाता है उस पत्थर ने आखिरी बार सलाम किया और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। मदीना में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को यह वाकया सुनाया, तो वो सब रोने लगे। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब एक पत्थर आपकी पहचान कर सकता है, तो क्या हम इंसान आपकी नबूवत पर शक करें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अली, अल्लाह ने हर चीज को मुझे पहचानने की ताकत दी है। यहां तक कि पेड़, जानवर, जमीन और आसमान सब मुझे पहचानते हैं। ये वही रहस्य था जो उस पेड़ के रोने में भी था, जिसे आपने गले लगाया था, क्योंकि यह दुनिया का हर जर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को महसूस करता है। फर्क सिर्फ इतना है, हम सुन नहीं पाते और वो सुनते हैं। वक्त गुजरा, सदियां बीती, मक्का में अब वो पत्थर शायद कहीं खो गया, लेकिन उसकी याद आज भी कायम है। हर साल जब लाखों मुसलमान उमरा या हज करने जाते हैं, तो वो उसी धरती पर चलते हैं जहां एक पत्थर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया था। कहते हैं, जब कोई इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सच्चे दिल से दरूद पढ़ता है, तो उस पत्थर की रूह उस दरूद के साथ लहराती है, क्योंकि उस पर पहली बार सलाम उसी की जबान से निकला था। और अगर कभी तुम मक्का की गलियों में चलो, काबा की तरफ जाते हुए, और हवा में एक अजीब सी रूहानी ठंडक महसूस करो, तो समझ लेना वो वही जगह है जहां कभी एक पत्थर ने कहा था, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही है उस कहानी का पैगाम कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर भी पहचानते थे, उन्हें आज हम कैसे भूल जाएं। अगर पत्थर बोल सकता है तो हमारे दिल क्यों नहीं? अगर वो सलाम कर सकता है तो हम क्यों न रोज दरूद भेजें? क्योंकि मोहब्बत की जुबान वो है जो बेजान चीजों को भी जिंदा कर दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।